जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजो @country-1947 चैनल पर तिरुपति बालाजी मंदिर में घी और जानवर चर्बी के एपिसोड 2 के साथ उपस्थित हूं। भाग 1 का जो सारांश था, आस्था, संस्कृति, सभ्यता को खुलेआम नुकसान पहुंचाने वाले तत्व भारत में निर्भीक क्यों हैं। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा एपिसोड 1 के बारे में। एपिसोड 1 में प्रसाद में घी का मुद्दा था। देश में चल रहे मुद्दे के अनुसार, न्यूज में आ रहे मुद्दे के अनुसार, पर शायद अभी जांच चल रहा है और जांच होना अभी बाकी है, अतः मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूं। पर दूसरा मुद्दा जो शायद साबित हुआ है, खबरों के मुताबिक तिरुमला मंदिर ट्रस्ट को गाय के घी में सप्लाई में जानवर के चर्बी का पता लगा। इसी को लेकर विवाद हुआ। पर मुद्दा और प्रश्न यह बनता है कि यह मामला गंभीर तो है। घी में जानवर चर्बी का पता लगा है, प्रसाद में इस्तेमाल हुआ या नहीं यह जांच का विषय। पर जानवर चर्बी घी मंदिर प्रांगण में किस उद्देश्य से आता था और उसका इस्तेमाल कहां कहां हुआ, ये जानने का हक देश के हर जनता को है। दूसरे शब्दों में, अब ध्यान दीजिएगा, यहां माना जाए प्रसाद में उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, साबित भी हो जाए, पर घी निर्माण में जानवर चर्बी इस्तेमाल भारत में कैसे संभव होता है? जानवर चर्बी युक्त घी निर्माण क्यों भारत में संभव और क्या ये जरूरी, जबकि सभी जानते हैं भारत में अनगिनत आस्था वाले व्यक्ति रहते हैं, अनगिनत पर्व भी होते हैं और उन सब में घी का इस्तेमाल होता है। तीसरे शब्दों में इसे बोला जाए, दैनिक दिनचर्या में ओपन मार्केट से करोड़ों लोग घी खरीदकर पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। दुर्गा पूजा होता है, छठ जैसा पवित्र पर्व होता है। वेजिटेरियन लोग सालों भर जमकर घी का इस्तेमाल करते हैं। अगर उनको भी अनजाने में ऐसा घी खरीदकर इस्तेमाल करना पड़ता हो तो भारत में यह कैसे संभव है? अब मुद्दा, क्या असल में किसी भी घी में चर्बी मिलाने वाले लोग दोषी हैं या असली दोषी कंबल ओढ़ी हुई खालिस्तान और आगिस्तान सोच रूपी 90% राजनीति है? ध्यान रहे, इस चैनल का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का प्रचार नहीं, बल्कि जनता हर राजनीतिक दल को मजबूर करे। देश नीति राजनीति ही वोट की गारंटी, वरना एक गिलास पानी भी आपको नहीं मिल सकता, वोट तो दूर की बात। मात्र 10% राजनीतिक दल ही कुछ हद तक देश नीति के राह पर हैं और 90% राजनीति के देश नीति नियम पर न होने से वे भी कुछ नहीं कर सकते। ये गांठ बांध कर रख लीजिए। या कई मोड़ पर 10% राजनीतिक दल भी भटक कर खालिस्तान और आगिस्तान का सहयोग करने के लिए मजबूर भी हो सकते हैं। ये भी गांठ बांध कर रख लीजिए, तब आपके लिए कौन होगा ये भी सोच लीजिए। अतः घी इंडस्ट्री में चर्बी इस्तेमाल कैसे होता है और अनगिनत आस्था वाले इस पवित्र देश में जानवर चर्बी युक्त घी का निर्माण कैसे संभव है, ये प्रश्न अब हर व्यक्ति को हर तरह के राजनीतिक दलों से पूछना चाहिए, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो। दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली का वक्त है, कैसे शुद्ध घी का गारंटी जनता के लिए साबित होगा, ये प्रश्न अब हर किसी को पूछना चाहिए। मुद्दा सिर्फ तिरुपति मंदिर और अन्य पूजा स्थल का नहीं, घर के अंदर की पूजा और भेज खाने वाले के सम्मान का भी है।
अगर देश के साथ व्यक्तिगत मुद्दों पर जनता जागरूक न हुई तो 100% तबाही का मंजर होगा। अतः देश नीति दल के मोरल को मजबूत करने के लिए और उनके नट बोल्ट को टाइट रखने के लिए देश नीति नियम राजनीतिक दल पैदा करवाना ही अब अंतिम उपाय है, वरना नुकसान चौतरफा देखने को मिलेगा। यह तभी हो सकता है जब देश नीति नियम विरोधी राजनीति को जनता खुल के किक करे। व्यक्तिगत संबंध आप रखिए, पर स्वार्थ राजनीति का बात सुनते ही उनको किक करना अब जरूरी है। सामाजिक और पारिवारिक बहिष्कार भी जरूरी है, तभी देश नीति नियम विरोधी राजनीतिक दल देश नीति नियम पर लौटेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। घर का दरवाजा खोल के आदमी क्यों नहीं सोता है? घर का दरवाजा खोल के सोने से क्या क्या हो सकता है? इसका उत्तर बहुत ही आसान है और हो सकता है सभी ने अपने मन में इसका उत्तर दे भी दिया हो। यानी चोरी, डकैती और दुराचार का होना निश्चित। अगर घर का दरवाजा आप खुला छोड़ के रहेंगे। अतः इसी तरह जब तक देश में देश नीति नियम राजनीतिक दल नहीं होंगे, हर आस्था, संस्कृति, सभ्यता के साथ दुराचार होना निश्चित और यह बढ़ेगा। और यही दुराचार एक दिन खुलेआम किसी के भी घर के अंदर हो सकता है और सुरक्षा के लिए कोई नहीं हो। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में खुद के डीएनए वाले का हाल आप सभी देख सकते हैं। अतः अब तक खालिस्तान और आगिस्तान सोच का प्रहार और किक सभी झेल चुके हैं। अब बारी है वापस करने की, और ये आप खुद के जागरूकता से कर सकते हैं। इसके लिए पहला हथियार है वोट। वोट का सही इस्तेमाल करें और स्वार्थी राजनीतिक दल को मजबूर करें देश नीति राजनीति करने के लिए। दूसरा, हर देश नीति विरोधी राजनेता, देश नीति विरोधी यूट्यूबर, देश नीति विरोधी पत्रकार का भी सामाजिक बहिष्कार अब अति आवश्यक, क्योंकि झूठ परोसना उनकी आदत बन चुकी है। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। आगे बढ़ते हैं। कौन और कितने राजनीतिक दल देश नीति संस्कृति के साथ हैं और कौन और कितने राजनीतिक दल दुश्मन प्रभाव में राजनीति कर रहे हैं, इसको जानना अब अति आवश्यक है। कितने अघोषित राजतंत्र परिवारवाद के लिए राजनीति कर रहे हैं, यह समझना अब अति जरूरी है। आंख खोलना अब अति आवश्यक है। सबसे पहले वैसे राजनीतिक स्वार्थ पर प्रहार करना होगा जो इस देश नीति, जो अपने देश में देश नीति के विरुद्ध है, संस्कृति के विरुद्ध है, सनातनी सभ्यता के विरुद्ध है, आस्था के विरुद्ध है, आम आदमी के आस्था के विरुद्ध है। आम आदमी तो इस्तेमाल की वस्तु बन चुके हैं। जाति फुटबॉल का गेंद है, जैसा स्वार्थ दिखा वैसा किक कर दिया जाता है। आजादी के 169 दिन के अंदर गांधी जी की रहस्यमय हत्या ने सनातनियों को किक करने का जो प्रयोगशाला चालू किया, आज उफनती नदी जैसा रौद्र रूप धारण किए हुए है। दूसरे, वैसे यूट्यूबर और फर्जी पत्रकार का सामाजिक बहिष्कार करना अब अति आवश्यक, जो खाते देश का पर डफली बजाते दुश्मन का। कई यूट्यूबर देश के दिमाग का साथी बन दिमाग को बाहर से मजबूती देते साफ साफ देखे जा सकते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होता अत्याचार इन लोगों को नहीं दिखा, पर हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले लोग इनको मासूम दिखते हैं और हम खुल के इनका विरोध भी नहीं कर सकते। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तीसरे, वैसे लोग जो सनातनियों के बीच रहकर फर्जी सेकुलरवाद का चोला ओढ़कर समाज और गरीब का इस्तेमाल करते और समाज सेवा के नाम पर मूल संस्कृति और सभ्यता से दूर करते, उनका भी बहिष्कार अब जरूरी है। उनको भी सबक देना जरूरी है। झारखंड का भी डेमोग्राफी बदल रहा है। बंगाल डेमोग्राफी सिर्फ बंगाल ही नहीं, देश के लिए भी चैलेंज बन चुका है। आंख खोलना जरूरी है। केरल भी लगभग साथ साथ है। 1990 दशक का बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाके भी खालिस्तान और आगिस्तान का उदाहरण दे चुके हैं। ताजा में बिहार के नवादा का अग्निकांड भी जातिवाद प्रयोगशाला से आगिस्तान सोच को बता चुका है। ध्यान रहे, सनातनी आस्था और संस्कृति के साथ घरेलू आस्था को भी दूषित करने की मंशा रखने वाले का साथ सत्ता नीति के लिए कौन दे रहे हैं और कितने राजनीतिक दल दे रहे हैं, इस पर शोध होना अब अति आवश्यक बन चुका है। अतः वैसे राजनीतिक दल और समर्थकों का बहिष्कार करना अति जरूरी,
जो घर में, निजी जीवन में, ऑफिस में योग्यता आधारित कर्मचारी रखते और वेतन भी योग्यता आधारित देते, पर समाज में योग्यता को भूलकर आसमान में सुराख करने का सपना देते। अतः ऐसे राजनीति जब तक देश में रहेगी, जनता वोट देते रहेगी, मुफ्त के लालच में रहेगी, योग्यता और हुनर को भूलकर राजनीति वाली जादू का उम्मीद करेगी, खालिस्तान और आगिस्तान जनसंख्या बढ़ेगा। और आज जिस तरह की जनसंख्या है और इसमें जितनी समस्या है, यकीन मानिए, ध्यान दीजिए, अगर ये जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले समय में समस्याएं दुगुना होंगी। खालिस्तान और आगिस्तान जनसंख्या बढ़ने का मतलब, जनसंख्या का कानून के नहीं होने का मतलब, एक देश एक नियम नहीं होने का मतलब आज के तुलना में कुकर्म खुल के होगा। चोरी, अपराध, ट्रेन एक्सीडेंट, महिला उत्पीड़न खुल के बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, देश राज्य का सत्ता स्वार्थी राजनीति के हाथ में गया तो खुल के सामने से वो सब कुछ होगा जो आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। वर्तमान से शिक्षा लीजिए, ध्यान रहे, जनता अगर चाहे तो देश नीति राजनीतिक दल ही पक्ष और विपक्ष में होंगे। इसके बाद ही देश नीति से संबंधित कानून भी होगा और यही कानून देश नीति दलों के देख रेख में हर घर का हुनर मुताबिक सुरक्षा कवच बनेगा। इसीलिए कई एपिसोड में बोल चुके हैं, सनातनियों के लिए आगे कुआं और पीछे खाई है। देश नीति प्रधानमंत्री, देश नीति मुख्यमंत्री, देश नीति नेता, देश नीति सत्ता दल, देश नीति विपक्ष, लोकतंत्र में लोगों के राज में लोगों ने न खोजा तो धीरे धीरे सब स्वाहा होना निश्चित है। अतः अगर सब स्वाहा करवाने के लिए आप तैयार हैं तो जाति जाति खेलना उचित है। आरक्षण के चक्कर में नेता का भीड़ बने रहना उचित है। मुफ्त के लिए नेता के हर हुक्म का गुलाम बने रहना उचित है। गांठ बांध कर रख लीजिए, एक राज्य का अस्थिरता पूरे देश में गृह युद्ध दे सकता है, महंगाई, बेरोजगारी दे सकता है, एक देश का अराजकता पूरे देश को तबाही दे सकता है। आज बगल में जिस तरह का युद्ध चल रहा है, उस देश की स्थिति को जाकर देखिए, जनता के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि स्वार्थी राजनेताओं ने वहां भी अपना स्वार्थ नीति पूरा किया और उसका परिणाम देश की आम जनता भुगत रही है। इस बात को याद रखें, जितने भी राज्यों में चुनाव है, गलत दल को जनता ने सत्ता दिया तो सनातनी मुख्यमंत्री होते हुए भी वही कार्य होगा जो देश नीति को नुकसान देगा, देश के हर कोने को गृह युद्ध का खतरा देगा, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंक देगा। अतः सोच समझकर वोट डालें। देश नीति सत्ता और देश नीति विपक्षी सुरक्षा कवच, इसको गांठ बांध के रख लें। किसी भी खाद्य पदार्थ में जानवर चर्बी इस्तेमाल पर कड़े नियम के लिए सिर्फ और सिर्फ देश नीति राजनीतिक दल ही स्वीकार हो सकते, ये प्रण करके आगे जीवन में वोट करना होगा। और अगर ये प्रण नहीं कर सकते तो यकीन मानिए कुछ भी नहीं हो सकता। आप कितने भी बड़े आस्था प्रेमी हो, आप कितने भी बड़े वेजिटेरियन हो, कब कहां क्या आपको मिलेगा ये किसी के कोई भगवान भी नहीं बता सकते। इसलिए ये जरूरी है कि हर व्यक्ति देश नीति राजनीतिक दल का, देश नीति राजनीतिक विपक्ष का खोज करे। जय हिंद, धन्यवाद। हर दिन शुभ हो, हर रात्रि शुभ हो, हर मिनट हर सेकंड खालिस्तान और आगिस्तान सोच से सभी का सुरक्षा हो, पीढ़ियों का सुरक्षा हो, अर्जित संपत्ति का सुरक्षा हो। पुनः जय हिंद, धन्यवाद।